गौरव भाटिया जी, भरोसा कैसे देंगे? अगर अभी से इस तरह की स्थिति रहेगी आंकड़ों तो के आप इस साथ बात मैं का एक बात भरोसा कैसे बताता हूं, देंगे क्या कि वास्तव कार्रवाई में हुई? सरकार मदरसों का आधुनिकीकरण करना चाहती है और उसका कोई और मकसद नहीं है? मैं ऐसे दूंगा, और मैं समझता हूं इस देश का, प्रदेश का मुसलमान गौरवान्वित है। क्यों, मैं बता दूं। मैंने बताया कि करीब 2300 ऐसे मदरसे हैं जो फर्जी पाए गए, जो सामने नहीं आए मान्यता करने के लिए। 23 एफआईआर कराई गई। शाहजहांपुर में 20 करोड़ का गबन किया, उसका घोटाला पकड़ा गया। मैं आपको यह भी बता दूं कि सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त मदरसे जो है वो उत्तर प्रदेश में है, और 480 करोड़ रुपए बजट दिया गया है इस साल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। ये सबसे ज्यादा है किसी भी प्रदेश में। केवल एक बात जरूर कहूंगा कि ये दीनी तालीम केवल नहीं होगी, बच्चों को विज्ञान गणित भी पढ़ाना होगा। क्योंकि अगर मदरसे वाला हमारा भाई या बहन पढ़ के डॉक्टर बनना चाहती है तो सर्जरी करके, जब किसी का पेट खुला हो, आंत निकाल रही हो, वो ये नहीं कह सकती ला इलाहा इल्लल्लाह, जल्दी से ठीक कर दो सर्जरी। ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर आपको आईपीएस, आईएएस, इंजीनियर, डॉक्टर बनना है तो विज्ञान, गणित, सामान्य ज्ञान जो हम ला रहे हैं, जिसका ये विरोध करते हैं, वो भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है आशुतोष जी, आप लोगों की पुरानी सरकार को लेकर गौरव भाटिया ने सवाल पूछे थे कि आप लोगों में जो भ्रष्टाचार हुआ था, करप्शन हुआ था, मदरसे के नाम पर जो लूट हुई थी, उसको सही करने का समय है और आधुनिकीकरण ही तो करना चाहती है सरकार। इस फैसले का तो स्वागत होना चाहिए। तो अब दीन के मामले में भी क्या राजनीति का चश्मा इस्तेमाल किया जाएगा? चित्रा जी, दो चीजों का करेक्शन होना है। पहले तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा पिछली समाजवादी सरकार, तो वो भूल जाते हैं कि पिछले 5 साल उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। और दूसरी, आपने जो कहा कि हमारी सरकार में जो भ्रष्टाचार हुआ था, मैं आपको एक वाक्य बताता हूं कि पिछली योगी सरकार जो 2017 से 2022 के बीच में रही थी, उसमें जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री थे मोहसिन रजा जी ने, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उन्होंने कहा कि सीएम योगी के आदेश पर मदरसों में फर्जी प्रपत्रों के आधार पर नौकरियां ग्रहण करने वालों की जांच हेतु 1 सप्ताह में कार्य योजना बनाकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है, जिसको 1 हफ्ते के अंदर किया जाएगा। 2020 के बाद से तो ऐसे 52 करके 2 साल गुजर गए। कौन सी जांच हुई आपने और क्या आपने उस समय कर लिया? उसके 1 हफ्ते बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मदरसों के प्रकार प्रणाली को पारदर्शिता लाने के लिए मदरसों को डिजिटलाइज भी करेंगे, मदरसों को मदरसा पोर्टल भी बनाएंगे और मदरसों की डिग्री को ऑनलाइन भी किएंगे। आपने क्या किया? जब 5 साल आपकी सरकार थी तब आप कुछ नहीं कर पाए। अब आप दूसरे टर्म में आके पिछले 2 टर्म पीछे जाके आप बात करने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब देश नहीं समझता है क्या? क्या आपका वाकई मकसद है कि इस देश में मदरसों की उच्चीकरण किया जाए? क्या वाकई आप लोग चाहते हैं जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि एक हाथ में जो है कंप्यूटर होगा और एक हाथ में कुरान होगी? क्या वाकई आपने ऐसा किया? मैं स्थिति आपको अवगत कराता हूं। 2016 के बाद से 2009 से 2021 से मदरसों का जो संचालन होता था वो मानव संसाधन मंत्रालय के साथ में होता था। 2021 से ये जो है अल्पसंख्यक मंत्रालय में चला गया और 2016 से लेके 2021 तक 5 सालों तक इन 7000 मदरसों के शिक्षकों का वेतन आज तक रुका हुआ है। ये बात तो अभी हाल ही में 3 दिन पहले, देखिए चित्रा जी, अभी 3 दिन पहले ही जो बोर्ड के रजिस्ट्रार हैं उन्होंने चिट्ठी लिख के बोली प्रमुख सचिव से कि आज भी आप शिक्षकों को नहीं दे रहे हैं पैसे, उनकी तालीम को आप बेइज्जती कर रहे हैं। ये सवाल बड़ा है, उनके लिए आप कर रहे हैं और आप कह रहे हैं आप उच्चीकरण कर रहे हैं। गौरव भाटिया जी, इसका आप जवाब क्या बताना चाह रहे हैं? आप इस देश को बताना क्या चाहते हैं? आप क्या बताना चाहते हैं इस देश को? जवाब दें। देखिए चित्रा जी, आज अच्छा लगता मैंने ये तथ्य रखा कि 480 करोड़ रुपए इस बजट में हमने पारित किया मदरसों के लिए, आधुनिकीकरण और पढ़ाई के लिए। सपा के प्रवक्ता कम से कम इतना ही बता देते कि कितना रुपया दिया। ठीक है, वो मदरसों तक नहीं पहुंचा, बता सकता हूं, वो आजम खां की भैंसों की धुलाई के लिए इस्तेमाल किया गया, लेकिन बताते नहीं बताया। और देखिए मेरे हाथ में बड़ी बात क्या है मैं बताता हूं। मदरसे scam in UP, over 100 institutions getting government funds exist only on paper। ये सपा के समय में है। 100 ऐसे संस्था थे, मदरसे थे जिनको केवल कागज पे चल रहे थे और फंड्स दे रहे थे भैंसे धोने वाले आजम खान, जिनकी भैंसे अगर गुम हो जाती तो पुलिस जाती थी। आप बताइए ये चिंताजनक है कि नहीं? हमने रोका और ये कहते हैं आधुनिकीकरण। मैं आपको बताऊं, आज तो ये आलम है
कि अगर आप अटेंडेंस नहीं लगाएंगे अंगूठा लगा के, जो अंगूठे वाले हैं ना उनके अंगूठे लगते हैं मशीन में और अटेंडेंस दर्ज नहीं होती तो सैलरी कट जाती है। और ये लोग क्या करते थे, जो मदरसे में पढ़ाने शिक्षक वाले थे कौन से लोग अंगूठा ये छापते हैं? करते थे कि टीचर्स ये को बड़ी बातें कह रहे आधी हैं गौरव सैलरी भाटिया आप। देते थे। ठीक है, चित्रा जी, पढ़ाने वाले कौन से ऐसे शिक्षक मैं क्या हैं मैंने जो कहा अंगूठा छापते हैं? बायोमेट्रिक होता है अंगूठा लगा के। हाँ। आपने अंगूठा छाप क्यों बोला? मैं आपत्ति दर्ज करता हूँ चित्रा जी। नहीं, मुझे मैंने कहा बायोमेट्रिक अंगूठे से होता है। ठीक है, आप ओके। कह रही अंगूठा छाप है? नहीं आपने कहा गलत ठीक बात है, है ठीक चित्रा है, जी, समझ ऐसे गई। मत बोलिए। नहीं, मैंने आपसे सवाल मैंने पूछा कहा था गौरव बायोमेट्रिक भाटिया जी। अंगूठा समझ लगवा गई, दिया बायोमेट्रिक अटेंडेंस के आप कह लिए। रहे हैं अटेंडेंस के लिए, नहीं, यही तो आप सवाल है ना। लेकिन नहीं, वो ठीक है आप फंस गौरव जाएंगी भाटिया जी, चित्रा ठीक जी। है। नहीं, आप मेरी आप बात ट्रोल सुनिए। होंगी, मत ठीक है। करिए ऐसा, मैं अरे- बता रहा हूँ आपको। अरे गौरव भाटिया जी, आप हाँ। मेरा सवाल तो सुनिए। हाँ। सवाल ये है कि 2012 से 17 तक समाजवादी हाँ, पार्टी ने क्या किया, बताइए। उसको थोड़ा पीछे रखते हैं। मैं आपसे जानना चाह रही हूं कि एक बड़ा वर्ग ऐसा है जिसको लेकर हाँ। हमने खुद रिपोर्ट दिखाई है कि मदरसों में शिक्षकों को वेतन समय से नहीं मिलता है। उनके लिए क्या कर रही है आपकी सरकार? आधुनिकीकरण करिए, उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता है। यकीनन बच्चों को, वो किसी भी धर्म के हो, उनको आगे बढ़ने का हक होना चाहिए, लेकिन उन शिक्षकों का भी तो ख्याल रखिए जो पढ़ाने के लिए जाते हैं वहां पर। चित्रा जी, मैं आपको एक बात बताऊं, सरकार तो जो उसका कंट्रीब्यूशन है, जो अंश हमारा है, वो पहुंचा देती है। मैं आपको क्या बात कह रहा था जब मेरी बात काट दी गई? मैं ये कह रहा था शिक्षकों के साथ भी क्या किया जाता है, सपा की सरकार में खासकर होता था कि एक शिक्षक को अगर 10,000 सैलरी देनी है तो उससे हस्ताक्षर तो 10,000 पे कराए, लेकिन जो मैनेजर है मदरसे का वो 5,000 रुपए रख लेता था, और अगर वो चूक कर दे तो उसका इस्तीफा पहले से रखा होता था। ये बदलाव हमने किया है, हमने कभी नहीं करी। हमने सबसे ज्यादा कीर्तिमान बनाया बजट देने में, और कमियां अगर कहीं है तो उसको हम सुधार रहे हैं। हम पे उंगलियां उठाने से कोई फायदा नहीं होगा। अपनी उपलब्धियां बताएं। हमने तो आपको बताया हमने क्या क्या किया है। और ये जो मैंने आपको उदाहरण दिया, 100 फर्जी मदरसे आजम खां के इशारे पे चल रहे थे। आजम खां कहां है आज, आप बताइए? जेल में है। कभी किसानों की जमीन हड़प लेते हैं, कभी मदरसों को फर्जीवाड़े में रुपए दिलवा देते हैं। इनकी इतनी हिम्मत थी कि कार्रवाई कर दे मदरसे ठीक में। है, सैयद हसन वकार साहब, मैं आपके पास उनके आऊंगी, साथ लेकिन उसके दुराचार पहले हो रहा है आशुतोष और जी ये जल्दी से कार्रवाई नहीं जवाब कर दीजिए। पाते थे। ठीक है, हमने बाकी लोगों करके के पास मैं दिखाई फौरन आऊंगी। ठीक है, जल्दी से आशुतोष जी, वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि देखिए- बहुत सारे फर्जी मदरसे थे जो सिर्फ कागजों पर चलते थे, और अब उनको लेकर सरकार अगर आगे बढ़ी है तो फिर आप लोगों को दिक्कत है इससे। जीजा जी, किसी को दिक्कत नहीं है। ये देश पूछता है कि 5 साल आपकी योगी सरकार क्या कर रही थी? क्या खाली रंग बदल रही थी या नाम बदल रही थी? क्या टैक्स पेयर के पैसे 5 साल आपने उड़ाए नहीं? क्या आप लोगों ने बर्बाद नहीं किए? अरे अपनी आप आज उपलब्धि भी तो बता दो। जैसे केंद्र सरकार 70 साल की बातें करती है, अब जैसे गौरव भाटिया पिछले 10 साल पुरानी बातें उठा के लेके आते हैं। ये भूल जाते हैं कि 5 साल यही सरकार चला रहे थे। भाई डिजिटलाइज किया क्यों है नहीं आपने, लाएंगे क्या अगर किया? फर्जीवाड़ा ऑनलाइन करोगे डिग्री क्या है? तो कहां से आ हमारी रहे हैं? अपने मोहसिन इतिहास नजा पे। को क्यों हटा दिया गया? मोहसिन नजा को क्यों हटा दिया गया जब इन्होंने स्टेटमेंट दिया? जब एक मंत्री स्टेटमेंट देता है, पूरे मुख्यमंत्री स्टेटमेंट देता है कि हम फर्जीवाड़ा नहीं, वो कहाँ पे खोलेंगे है तो अभी? 5 साल लग जाते हैं, तो कहां चले गए आप? आज फिर वही बात घूम के आ जाती है। ठीक है।